बीआरएस की कारगुजार सदर की तारक रामाराव ने इल्जाम लगाया है कि 19 सदी तक मुल्क पर हुकूमत करने वाली कांग्रेस की हुक्मरानी धोखाधड़ी और गद्दारी से भरी पड़ी है। तेलंगाना की ज़हीन अवाम झूठे और फर्जी जमानतों पर यकीन नहीं करेगी। आइंदा असम्बली इंतखाबात से पहले कांग्रेस ने 17 सितंबर को 6 जमानतों का ऐलान किया है, जिसमें खवातीन को माहाना 2500 रुपये, गैस सिलेंडर 500 रुपये में और तमाम घरों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली फराहम करने का वादा शामिल है। वजीर IT KTR ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर कांग्रेस के ऐलानात पर रद्दअमल का इजहार करते हुए कहा कि अगर कांग्रेस पर यकीन किया जाएगा तो किसानों को मुफ्त बिजली की फराहमी का सिलसिला रुक जाएगा और अगर गिद्धों का इख्तिदार मिला तो रईतु बंधु स्कीम का खात्मा यकीनी है। उन्होंने लिखा कि अगर शैतानों की हुकूमत कायम होगी तो बिजली की कटौती होना भी यकीनी है। KTR ने कहा है कि तेलंगाना की आवाम झूठ और फर्जी जमानतों पर एतमाद नहीं करेगी। मुतनाज़ा फिल्म रजाकार के टीजर रिलीज होने पर तेलंगाना के IT मिनिस्टर KTR ने सेंसर बोर्ड से रुजू करने का फैसला किया है। फिल्म रजाकार का टीजर 17 सितंबर को रिलीज किया गया है और फिल्म जल्द ही सिनेमाघरों में नुमाइश के लिए पेश की जाएगी। ट्रेलर में दिखाया गया है कि हिंदुस्तान ने 15 अगस्त 1947 को आज़ादी हासिल की थी, लेकिन हैदराबाद ने आज़ादी हासिल नहीं की थी। ट्रेलर में निज़ाम के नीम फौजी दस्तों को तशद्दुद करते हुए दिखाया गया है। IT मिनिस्टर KTR ने इल्जाम लगाया है कि BJP तेलंगाना में अपने सियासी प्रोपेगेंडे के लिए फिरका वाराना तशद्दुद भड़काने की कोशिश कर रही है और वो इस मामले को सेंसर बोर्ड के साथ उठाएंगे। उन्होंने कहा है कि वो तेलंगाना पुलिस को भी फिल्म की वजह से रियासत के अमन अमान की सूरत हाल मुतासिर न होने को यकीनी बनाने के लिए भी कहेंगे। वज़ीर सेहत हरीश राव ने कहा है कि सरकारी अस्पतालों में कॉरपोरेट अस्पतालों की तर्ज पर इलाज की सहूलियात मुहैया करवाई जा रही है। वज़ीर सेहत हरीश राव ने AIMIM नामपल्ली MLA जाफर हुसैन मेराज के हमरा MNJ अस्पताल में लैप्रोस्कोपिक आलात और जदीद रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर वज़ीर ने MNJ अस्पताल में 32 करोड़ रुपये की लागत से जदीद रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम और 50 लाख रुपये की लागत से लैप्रोस्कोपिक आलात का इफ्तिताह करने पर मसरत का इजहार किया। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना की तश्कील से पहले MNJ अस्पताल में सिर्फ 3 ऑपरेशन थिएटर हुआ करते थे, जो कि 60 साल पहले तामीर किए गए थे। ताहम KCR ने MNJ अस्पताल का चेहरा बदल दिया है और 8 मॉड्यूलर थिएटर बशमुल जदीद रोबोटिक सूट मुहैया करवाए गए हैं। हरीश राव ने बताया कि MNJ अस्पताल की फराहम करदा तिब्बी खिदमात दिल्ली में एम्स अस्पताल के जरिए फराहम की जाने वाली तिब्बी खिदमात के बराबर हैं। उन्होंने इंकशाफ किया है कि 120 करोड़ रुपये की लागत से MNJ अस्पताल को रियासती कैंसर के मरकज़ के तौर पर तैयार करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। इस प्रोग्राम में MLC प्रभाकर MNJ अस्पताल की डायरेक्टर के अलावा दीगर ने हिस्सा लिया। ఇది రెండవ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఈరోజు మనం ప్రారంభం చేసుకున్నటువంటి రోబోటిక్ ఎక్విప్మెంట్ ఏదైతే ఉందో ఇది రాష్ట్రంలో ఇది రెండవ ఎక్విప్మెంట్. మొట్టమొదటి మనం నిమ్స్ ఆసుపత్రిలో గత 2 మాసాల క్రితం ప్రారంభించుకున్నాం. ఇప్పుడు మన రెండవది మన MNJ క్యాన్సర్ హాస్పిటల్లో ప్రారంభించాం. ఇది నిమ్స్ కంటే కూడా మరింత అడ్వాన్స్ కొత్త వర్షన్ రావడం జరిగింది. దాన్ని మనం అందిపుచ్చుకున్నాం. ఇలాంటి రోబోటిక్ ఎక్విప్మెంట్ వల్ల ఏమైందంటే సక్సెస్ రేట్ బాగుంటుంది. మరి ఎక్కువగా శరీరాన్ని ఓపెన్ చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా చిన్న హోల్తోనే మరి వైద్యాన్ని అందించడానికి వెసులుబాటు కలుగుతుంది. ఇన్ఫెక్షన్ రేట్ తగ్గుతుంది. సక్సెస్ రేట్ బాగా పెరుగుతుంది. మరిన్ని ఎక్కువ కేసులు వైద్యులు చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు దీని మీద మా వైద్యులకు ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నాం. ఆ ఎక్విప్మెంట్ ఇచ్చినటువంటి కంపెనీయే మన వైద్యులకు
ఒక 6 నెలల పాటు ట్రైన్ చేస్తారు. వాళ్ళు ట్రైనింగ్తో పాటు సర్జరీస్ చేస్తూ ఉంటారు. రాబోయే రోజుల్లో ఎప్పుడైతే వీరు ఇంకా ఎఫెక్టివ్గా చేయగలుగుతారో మనమే సొంతగా చేసుకోవడం జరుగుతుంది. ఇలాంటి ఎక్విప్మెంట్ ఉండడం వల్ల దేశంలో సూపర్ స్పెషాలిటీ సీట్స్ కోసం ఎంట్రన్స్ జరిగినప్పుడు భారతదేశంలో సూపర్ స్పెషాలిటీ సీట్స్లో ఫస్ట్ ఫిలప్ అయ్యే సీట్స్ మన హైదరాబాద్ సీట్స్. ఎందుకు? మన దగ్గర మంచి ఎక్విప్మెంట్ ఉంది, మంచి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉంది. ఈ హాస్పిటల్లో సూపర్ స్పెషాలిటీ కోర్సు చదివితే బాగా నేర్చుకోవచ్చు, మంచి డాక్టర్లుగా పేరు తెచ్చుకోవచ్చు అని దేశంలో సూపర్ స్పెషాలిటీ సీట్స్లో మన నిమ్స్కు, మన ఎంఎన్జేకు మొదటి ప్రాధాన్యత ఇస్తూ పిల్లలు జాయిన్ అవుతూ ఉన్నారు. అంటే ఇది మన ప్రభుత్వ పనితీరుకు, మన ఆసుపత్రుల పనితీరుకు ఒక గీట్రాయిగా చెప్పుకోవచ్చు. ఆల్ ఇండియా ఎంట్రన్స్ అది. ఆల్ ఇండియా ఎంట్రన్స్ లో దేశవ్యాప్తంగా ఉండేటువంటి పిల్లలు మొదలు మన ఇన్స్టిట్యూట్స్ లో, మన కాలేజెస్ లో, మన హాస్పిటల్స్ లో చేరడానికి వాళ్ళు సుముఖత చూపడము, ప్రాధాన్యత ఇవ్వడము అంటే మన ఆసుపత్రుల పనితీరుకు ఇది ఒక నిదర్శనం. BRS रुकन कानून साज कौंसिल के कविता की खवातीन तहफ़्फ़ुज़ात के लिए जारी जद्दोजहद समर आवर साबित होगी, क्योंकि पार्लियामेंट के ख़ुसूसी इजलास में खवातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल पेश किए जाने का इम्कान है। पार्लियामेंट के ख़ुसूसी इजलास का 18 सितंबर से आगाज़ हो गया है और 9 सितंबर से नौ तामीरशुदा पार्लियामेंट की इमारत में इजलास मुनक़िद किए जाएंगे। 20 सितंबर को खवातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल पर बहस किए जाने का इम्कान है। याद रहे कि MLC की कविता पार्लियामेंट में खवातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल पेश करने का मुतालबा करती रही हैं। वो मुल्क की दीगर जमातों की खवातीन रहनुमाओं के अलावा सियासी, मिली, समाजी तंजीमों से जुड़ी खवातीन के साथ दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना भी मुनज़्ज़म कर चुकी हैं। के कविता ने मुल्क की तमाम सियासी जमातों से सियासी इख्तिलाफ़ात को बालाए ताख़ रखते हुए खवातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल की हिमायत करने की दरख्वास्त की है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हैदराबाद रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने पार्लियामेंट की इमारत को ऐवान नहीं बल्कि हिंदुस्तान का दिल कहा है। AIMIM सदर व MP हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने पार्लियामेंट में 75 साला पार्लिमानी सफ़र पर हुए मुबाहिसे में हिस्सा लिया। उन्होंने पहली और दूसरी पार्लियामेंट के रुकन मौलाना हिफ्जुर रहमान, सालार मिल्लत सलाउद्दीन ओवैसी, सुलेमान सेठ और मौलाना बनात वाला को खिराज अक़ीदत पेश किया। ओवैसी ने 75 साला पार्लिमानी सफ़र पर तबसरा करने के साथ साथ ऐवान की नाकामी के तज़किरे को भी ज़रूरी करार दिया। हैदराबाद MP ने कहा कि ऐवान सिर्फ इमारत नहीं है बल्कि हिंदुस्तान का दिल है जो गरीब मजलूम आवाम की तकलीफ महसूस करे। उन्होंने ऐवान की नाकामियों की 15 मिसालें पेश करते हुए कहा कि आज गरीबों, मजलूमों, मुसलमानों, दलितों, कश्मीरी अवाम और आदिवासियों में ऐवान के तई मोहब्बत और एतमाद खत्म हो रहा है। अवाम सड़कों पर उतर कर एहतजाज कर रही है। बैरिस्टर ओवैसी ने ऐवान को कहा कि अगर ऐवान दिल की तरह काम करना बंद कर देगा, अवाम के दुख, दर्द और तकलीफ महसूस नहीं करेगा तो ये पार्लिमानी जमहूरियत के लिए नुकसानदा होगा। उन्होंने ऐवान में मौजूदा अराकीन को अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाने की ज़रूरत पर जोर दिया है। सदर मजलिस ने ऐवान में मुस्लिम अराकीन की कम तादाद का जिक्र करते हुए कहा कि 14% मुसलमान हैं और नुमाइंदगी सिर्फ 4.8% है, जो कि बात से तशवीश है। कितना डिप्रीविएशन है? 92% डिप्रीविएशन है। इस मौजूदा पार्लियामेंट में स्पीकर साहब सिर्फ 26 हैं, 14% मुसलमान और सिर्फ 4.8 उनका रिप्रेजेंटेशन है। बताइए, हम वोट डालने वाले बन गए, वोट लेने वाले नहीं बने। या तो हकीकत यह है कि आप वोट डालना नहीं चाहते उनको, आप सबको वोट डालेंगे, मगर जहां पर मुसलमान आएगा वो कामयाब नहीं होगा। बताइए, जब दिल में एक 14% आबादी की नुमाइंदगी नहीं होगी तो आप क्या फैसले करेंगे? क्या इस ऐवान को हम कहेंगे कि ये रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है? स्पीकर साहब, मैं आपको एक और मिसाल देना चाह रहा हूं। बाबा साहेब अंबेडकर ने सही कहा था, अंग्रेज उस जमाने में पार्लियामेंट बुलाते थे टैक्स बढ़ाने के लिए, हम उसी रास्ते पर जा रहे हैं।
हम उसी रास्ते पर जा रहे हैं। हम तो बाबा साहेब अम्बेडकर को हमने सच साबित कर दिया। स्पीकर सर, आखिर में मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज आप देखिए कि चाणक्य ने क्या कहा था। चाणक्य ने सही कहा था। चाणक्य ने सही कहा था कि जब राज चलाने वाले व्यापारी हो जाएंगे तो उस राज के लोग भिखारी हो जाएंगे। आज ये वक्त आ चुका है सर, आज ये वक्त आ चुका है कि क्या फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम इस देश के लिए सही है या फिर हम प्रोपोर्शनल फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन को फॉलो करेंगे। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, जिसके पास एक मजहब का वोट होगा, जिसके पास दौलत होगी, वही इस ऐवान में आ रहा है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप इस जमहूरियत की नाक, कहीं जमहूरियत कमजोर ना हो जाए, मुझे इस बात का डर है सर। आखिर में मैं खत्म करने से पहले एक बहुत बड़े शायर ने कहा था, उस पर खत्म करना चाहूंगा कि अभी चिराग सरे राह को कुछ खबर ही नहीं, अभी चिराग सरे राह को कुछ खबर ही नहीं, अभी गिरानिए शब में कमी नहीं आई, अभी गिरानिए शब में कमी नहीं आई, निजात दीदे दिल की घड़ी नहीं आई, चले चलो कि मंजिल अभी नहीं आई। स्पीकर साहब, आखिर में याद रखिए एक बात को मैं सबसे कह रहा हूं कि पिच बदलने से गेम नहीं बदलता, गेम को बदलना पड़ेगा। आप पिच बदल रहे हैं, वरना याद रखिए जब तक हम अपने जमहूरी उसूलों पर, रूल ऑफ लॉ पर, संविधान पर अटूट अमल नहीं करेंगे, वरना याद रखिए कहीं नई इमारत भी हिटलर की राइक्सटैग की इमारत ना साबित हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की एक टीम असेंबली इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लेने के लिए तेलंगाना का 3 रोजा दौरा करेगी। जारिया साल के अवाखिर में होने वाले तेलंगाना के असेंबली इंतखाबात के इंतजामात का जायजा लेने के लिए मरकजी इलेक्शन कमीशन की 17 रुकनी टीम जल्द ही हैदराबाद का दौरा करेगी। आइंदा महीने की 3 तारीख से 5 तारीख तक इंतजामात का वसी पैमाने पर जायजा लिया जाएगा। इस खुसूस में मरकजी इलेक्शन कमीशन ने रियासत के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को तफसीलात रवाना कर दी है, जिसके मुताबिक 3 अक्टूबर की सुबह ये वक्त रियासती इंतखाबी अहदेदारों से मुलाकात करेगा। दोपहर को मुख्तलिफ सियासी जमातों के नुमाइंदों के साथ और शाम को मरकजी और रियासती हुकूमतों की एजेंसियों के अहदेदारों से मुलाकात की जाएगी। 4 अक्टूबर को जिला इंतखाबी अहदेदारों जैसे कलेक्टर्स, एसपीज और पुलिस कमिश्नर का जिलावार तौर पर जायजा लिया जाएगा। 5 अक्टूबर को रायदही के लिए बेदारी के लिए लगाई जाने वाली नुमाइश का ये टीम मुशाहदा करेगी। दरियासना रियासती सतह पर अहम शख्सियात से भी बात की जाएगी। बाद अज़ां मरकजी इलेक्शन कमीशन का ये वक्त चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी अंजनी कुमार से भी मुलाकात करेगा। कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हैदराबाद में निज़ाम हुकूमत की बादशाहत थी, जमहूरियत नहीं थी, लेकिन निज़ाम की खिदमत से इनकार नहीं किया जा सकता। हैदराबाद में मौजूद हाईटेक सिटी निज़ाम के दूरअंदेशी का ही नतीजा है। AIMIM के ज़ेर एहतमाम 17 सितंबर को यौम कौमी यकजहती के मौके पर मुनक़्क़िद जलसे आम से खिताब करते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बीजेपी आसिफ जाही हुकूमत के खिलाफ इजहार ख्याल करती है, जबकि निज़ाम की हुकूमत में हिंदू वजीर भी थे और ज़मींदार भी थे। निज़ाम की हुकूमत बादशाहत थी, लेकिन उनकी खिदमत से इनकार नहीं किया जा सकता। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि निज़ाम ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी, उस्मानिया दवाखाना, उस्मान सागर, हिमायत सागर, अदालत आलिया, पत्थरगट्टी की तामीर करवाई थी। मनादिर को भी जागीरें दी थी, जिनमें खम्मम की मशहूर मंदिर भी शामिल है। उन्होंने बताया कि जुबली हिल्स कॉरपोरेशन बनाने का मंसूबा भी निज़ाम का था और मौजूदा हाईटेक सिटी भी निज़ाम की दूरअंदेशी का ही नतीजा है, क्योंकि उन्होंने अराज़ियात खाली रखी थी। राजस्थान के साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर सचिन पायलट ने कांग्रेस रहनुमा मोहम्मद फिरोज खान के हमरा दरगाह यूसुफैन नामपल्ली पर हाजिरी दी। बादशाह हनुमान मंदिर में पूजा का भी अहतमाम किया। हल्का असम्बली नामपल्ली के कंटेस्टेड MLA फिरोज खान की ज़ेर निगरानी कांग्रेस के सीनियर रहनुमा व साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर राजस्थान सचिन पायलट ने
दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर अरविंद सिंह लोली के हमरा दरगाह यूसुफैन नामपल्ली पर हाजिरी दी और चादर गुल पेश की। बाद अज़ां हनुमान मंदिर में पूजा का भी अहतमाम किया। मजहबी मकामात पर हाजिरी के बाद सचिन पायलट और फिरोज खान ने दरगाह यूसुफैन नामपल्ली पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए कांग्रेस पार्टी की जानिब से तेलंगाना के लिए जारी करदा गारंटी कार्ड का इफ्तिताह किया। गारंटी कार्ड से मुताल्लिक़ तमाम तफसीलात भी बताई। दरियासना कांग्रेस कायदीन ने नामपल्ली हल्के के महल जात का पैदल दौरा भी किया। पंजाब के साबिक़ नायब वज़ीर आला व CWC रुकन सुखजिनेंद्र सिंह रंधावा ने परगी के साबिक़ MLA राम मोहन रेड्डी के हमरा परगी हल्के का तफसीली दौरा किया। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के इजलास में शिरकत के लिए तेलंगाना का दौरा कर रहे दीगर रियासतों के कांग्रेस कायदीन ने पीर के रोज़ तेलंगाना के मुख्तलिफ असम्बली हल्कों का दौरा किया है। पंजाब के नायब वज़ीर आला रह चुके सुखजिनेंद्र सिंह रंधावा ने परगी के साबिक़ MLA राम मोहन रेड्डी के हमरा परगी म्युनिसिपल हुदूद के NTR नगर, इंदिरा नगर, प्रेम नगर, सुल्तानपुर का दौरा किया और कांग्रेस पार्टी के गारंटी कार्ड जारी किए। सुखजिनेंद्र सिंह ने घर घर जाकर कांग्रेस की ऐलान करदा 6 गारंटी स्कीमात से सभी को वाकिफ करवाया और कांग्रेस के बरसर इक़्तिदार आने पर तमाम स्कीमात नाफिज करने का वादा किया। इस मौके पर कांग्रेस लीडरान और कारकुनान की कसीर तादाद मौजूद थी। रियासत आंध्र प्रदेश के सरकारी स्कूलों के 10 तलबा की एक टीम अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़दा कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए अमरीका का दौरा कर रही हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 10 तलबा को, जिनमें 8 लड़कियां और 2 लड़के शामिल हैं, मुंतखब किया गया है और वो 16 सितंबर को हुए अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में शरीक हुए। इस मौके पर तलबा ने AP हुकूमत की नाफिज करदा तालीमी बहबूद की स्कीमात की वजाहत की। हुकूमत की जानिब से सरकारी स्कूलों के तलबा को निसाबी कुतुब, डिजिटल क्लासरूम्स, टैबलेट व दीगर इस्लाहात की फराहमी से शोबे तालीम में होने वाली तब्दीलियों से भी उन्होंने वाकिफ करवाया। Hi, my name is Dadala Joshna. This is my first trip to US. Hi, my name is Paspuleti Gayatri. We are in United Nations headquarters. Hello everyone, my name is Sheikh Ramadan. We are participating in the SDG summit. Hi guys, my name is Alam Rishita Reddy. This is the first time to sit in United Nations General Assembly Hall. It's so exciting. Hello guys, my name is Yogeshwar and we are very happy and feeling proud to represent Andhra Pradesh in this United Nations. Hi everyone, my name is Chandalekha. I'm always thankful to our CM sir for giving us the opportunity. दरगाह हज़रत सैयद शाह सोहराबुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह वाक़ लंगर हाउस के मुतवल्ली की जानिब से दरगाह की अराज़ी फरोख्त करने का मामला सामने आया है। सैयद अतहरुल्लाह हुसैनी रिजवी ने, जो कि सैयद शाह सोहराबुद्दीन के पोते हैं, मीडिया से बात करते हुए बताया कि महमूद हुसैनी मुतवल्ली दरगाह हज़रत सैयद शाह सोहराबुद्दीन औलिया अराज़ियात फरोख्त कर रहे हैं। वो जानशीन भी मुकर्रर नहीं किए गए थे, ताहम वक्फ बोर्ड ने गज़ट की बिना पर उन्हें तौलियत सौंप दी है। उन्होंने बताया कि गज़ट में तब्दीली करते हुए वक्फ बोर्ड की जानिब से तौलियत हासिल करने के मामले को चैलेंज करते हुए अदालत से रुजू किया गया है और जल्द ही फैसला आने का इम्कान है। उन्होंने वक्फ बोर्ड से मुतालबा किया है कि वो दरगाह मुतवल्ली की जानिब से अराज़ियात फरोख्त करने के वाक़े की छानबीन करें और मुतवल्ली के खिलाफ कार्रवाई करें। मैं सैयद अतहरुल्लाह हुसैनी सनाब सैयद मुजफ्फर हुसैनी रज़वी, मेरे दादा का नाम सैयद नूरुल्लाह हुसैनी रज़वी, सोहराबुद्दीन औलिया के हम लोग पोतरे होते।
और परसों जो 29 तारीख को कब्रस्तान का जो वाक़या हुआ उसमें महमूद हुसैनी मुतवल्ली जो है प्रेजेंट, जो वक्फ बोर्ड उनको बनाया सो है, उन्होंने हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि दरगाह में आके गड़बड़ करे और जो है मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं ज़मीन बेचा करा बोल के। मेरे दादा मुतवल्ली थे, मेरे दादा जो है ज़मीन नहीं बेचे, मेरे वालिद ने ज़मीन बेचे, मैं भी नहीं बेचा बोल के बता रहे हैं। ये सब झूठ बता रहे हैं वो। मैं उनको जो है चैलेंज करता हूँ, मस्जिद में बोले तो कुरान उठा के कसम खाता हूँ। उनके दादा जो है कमरे के पीछे कुरैशी लोगों को, खसाब लोगों को जो है 83-84 के अंदर ज़मीन बेचे। मेरे वालिद को बोले मियाँ मैं वो ज़मीन दी हूँ, देखो खबरों की जो है 10,000 आए थे, 5,000 जो है चबूतरे को लगाए हूँ, सीमेंट उमिट को खड़ गई थी लगाने, 5,000 मैं खर्च लिया हूँ बोले। इन महमूद हुसैनी झूठ बोल रहे हैं कि हमारे दादा ज़मीन खबरों की नहीं बेचे, हमारे वालिद ने बेचे। वालिद जो है बौड़ी के पास में पीछे के लोगों को जो है प्लाटिंग करे तो रास्ता नहीं था, दूर से रास्ता था तो वो रास्ता भी दिए उन्होंने पैसे लेके, मुतवल्ली सजादे थे। उनके वालिद भी जो है महमूद हुसैनी के मुतवल्ली नहीं थे, उन्होंने भी अपनी मुतवल्ली नहीं करा लिए। और उन्होंने बोल रहे हैं मेरे दादा जो है मुतवल्ली थे और गज़ट में नाम आया, ख़ानदान का सक्सेशन नहीं था उनको। और अब मुतवल्ली महमूद हुसैनी है, इनको भी ख़ानदान का सक्सेशन नहीं है, इनको कोर्ट में भी जो है एक्सेप्ट कर लिया मेरे पास ख़ानदान का नहीं है बोल के। वक्फ बोर्ड इनको बना दिया वो गज़ट की बिना पे, जो 84 में जो है गज़ट जो आई थी फजलुल्लाह हुसैनी का नाम आया था। मेरे दादा का इंतकाल 1970 में हुआ और फजलुल्लाह हुसैनी का इंतकाल 85 के बाद कुछ हुआ। तो ये 15 साल के बीच में गज़ट जो 94 में जो हुई बोल रहे हैं, वो गज़ट के अंदर जो है ये इन्होंने नाम अपना चढ़ा लिए। इस वजह से जो है वो मुतवल्लीशिप जो है महमूद हुसैनी को मिली, उसको वक्फ बोर्ड के ऊपर चैलेंज करे हुए हम लोग इंशाअल्लाह ताला उसका कोर्ट से फैसला आएगा, अच्छा फैसला आएगा, हमारे हक में आएगा इंशाअल्लाह ताला। और जो है ये जो झूठ बोल रहे हैं कि कुरान उठा के मस्जिद में कसम खाता हूँ मैं एक ही ज़मीन नहीं बेचा। अरे भाई ज़मीन बेचे तो जो है क्या ये जो पेपर स्लिप दे के ज़मीन बेचे, बाजू से पैसे लेते लोगों से ज़मीन बेच देते, खबरों की ज़मीन। आदिलाबाद शहर में दुर्गम ट्रस्ट की जानिब से गणेश त्यौहार के मौके पर मिट्टी के गणेश मूर्तियों की तकसीम का एक प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। दुर्गम ट्रस्ट के चेयरमैन दुर्गम शेखर ने आदिलाबाद शहर के अम्बेडकर चौक में मुनक़िदा प्रोग्राम में हिस्सा लिया और मिट्टी की गणेश मूर्तियां अक़ीदतमंदों को सौंपी। उन्होंने हर किसी को फितरत के मुताबिक मिट्टी से बनी ही मूर्तियों की पूजा करने का मशवरा दिया। दुर्गम शेखर ने कहा कि इस तर्ज अमल से फनकारों की भी हौसला अफजाई की जानी चाहिए। याद रहे कि दुर्गम शेखर अपनी मुख्तलिफ समाजी खिदमात के सबब अवाम में काफ़ी मकबूलियत रखते हैं। उन्होंने अवाम को प्लास्टर ऑफ पेरिस के बजाय मिट्टी से बनी गणेश की मूर्तियों की पूजा करने का मशवरा दिया है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।